नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म में हाल ही में हमने आपको भारत के मुस्लिम राष्ट्र बनने वाली थ्योरी के बारे में जानकारी दी थी। देश को कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए तैयारी और साजिश चल रही है, इसके बारे में उस दिन मेरे कार्यक्रम के मेहमान अश्विनी उपाध्याय ने आपको बताया था। आज राष्ट्र धर्म में फिर से हम आपको देश के खिलाफ चल रही इसी साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने वालों को एक्सपोज करेंगे। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब हमने पिछली बार राष्ट्र धर्म में भारत के मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सच्चाई दिखाई थी तो कुछ लोगों को मिर्च लग गई। उन्होंने मेरे कार्यक्रम और कार्यक्रम के मेहमान अश्विनी उपाध्याय पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि हमारे बारे में बुरा भला भी कहा। हम उन लोगों से न घबरा रहे हैं, न परेशान हो रहे हैं उनकी बातों से और न उनकी परवाह कर रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्र धर्म के पथ पर हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम आपके सामने देश और राष्ट्र के खिलाफ होने वाली साजिश का भंडाफोड़ करते रहें ताकि आप सजग और सतर्क रहें। चलिए अब आपको भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक और साजिश के बारे में बताते हैं। ये साजिश भारत के बॉर्डर इलाके में चल रही है। उत्तर प्रदेश के वो जिले जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां अचानक मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ना और आबादी की गति औसत से दोगुना ज्यादा होना आसानी से पचने वाली बात है नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है, आंकड़े चौंका रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के बाद देश में मुस्लिम आबादी औसतन 10 से 15% तक बढ़ी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमावर्ती यानी कि सीमा वाले जो जिले हैं वहां पर मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ गई। आबादी बढ़ी तो मदरसे और मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी और कई जगह तो छोटी सी आबादी के लिए बड़ी मस्जिद या एक से ज्यादा मदरसे भी नजर आए। एक अनुमान के मुताबिक यूपी के 5 सीमावर्ती जिलों में मदरसों के आंकड़े जिस तरह बढ़े वो समझ से परे। साल 2018 तक इन 5 जिलों में 1349 मस्जिद और मदरसे थे और यह आंकड़ा अब जो है जाकर 1688 तक पहुंच चुका है। यूपी के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की खबरें आई हैं वो जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। पीलीभीत, खीरी है, बलरामपुर है और साथ ही महाराजगंज और बहराइच। इन 5 जिलों में तकरीबन 1000 गांव बॉर्डर के नजदीक हैं और इनमें से 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% के बीच है। सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है, सवाल यह है कि आखिर देश से औसत के हिसाब से जो आबादी बढ़ी है उससे दुगने रेट से ये आबादी कैसे बढ़ गई। क्या इस तरह मुस्लिम आबादी को साजिशतन बढ़ाया जा रहा है और क्या साजिश मुस्लिम राष्ट्र बनाना है? राजधर में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बिलाल खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विनोद जी, जो आंकड़े मैंने अभी बताए हैं ये आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। बीएसएफ ने भी कहा है कि भाई हमको जो हमारा एरिया है वो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर करने की ज़रूरत है, सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है। तो ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या मुस्लिम राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, क्या गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी की साजिश तो नहीं है? देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्व की हैं। आपको देश को, संपूर्ण भारत को पता लग गया कि किस तरह से पीएफआई की एक्टिविटी जो विजन 2047 लेके चले थे उसका सबका भंडाफोड़ हो चुका है। और आपने जो जिक्र किया सिर्फ 2 राज्यों का, मैं कुछ और आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश अपने बिहार के अंदर ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसने कितना चमत्कारी परिवर्तन किया है इसका आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। पिछले 5 साल के अंदर बिहार के कुछ जिलों में मिलाकर के लगभग 150 से ज्यादा बम विस्फोट हो चुके और 150 से ज्यादा बम विस्फोटों में आप पुलिस और शासन की नाकामी की एक हद देखिए कि जब भी कोई बम विस्फोट होता है तो तुरंत उसको पटाखे से जोड़ दिया जाता है। आप देखिए कि भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, ये एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ये सब डेट वाइज ब्यौरा है कि कौन कौन सी डेट को कहां पर कब बम विस्फोट हुआ और उसमें कितने लोग मरे, और उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जो जिहादी मानसिकता है जी, वो एक जबरदस्त बलवती होती जा रही है। वहां पर SC/ST समुदाय के बंधु बांधवों और बहनों के ऊपर इतने उत्पीड़न अत्याचार के केसेस हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं।
पुलिस प्रशासन शासन में जिस तरह से जिहादियों की जो घुसपैठ है, उसने एक बहुत बड़ा उसको एक कवर फायर देने का काम किया है। आप देखिए कि बिहार के अंदर तो कैबिनेट तक में बेसिकली कौन लोग बैठे हुए हैं, ये सबको जग जाहिर हो रहा है। पिछले 1 वर्ष पूर्व जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव राज्य सरकार ने किया था, मुझे लगता है वर्ष भी नहीं हुआ, 7-8 महीने हुए हैं। उसके बाद एकदम वापस सारी चीजें बदल गई। और जो सीमांत क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र जिनका आपने तो हवाला दिया सिर्फ उत्तर प्रदेश और एक राज्य का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बिहार के सीमांत क्षेत्र की बात करें तो लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पर के मुस्लिम आबादी में जबरदस्त एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए मुस्लिम समाज के बारे में ये कहा जाता है कि गरीब है, पिछड़े हैं, उनको दलित हैं, मतलब इनके ऊपर ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, अशिक्षित हैं। तो आप देखिए कि इसके विपरीत काम हो रहा है कि कहने की बात तो कुछ और है, कथनी और करनी का अंतर क्या है कि आप देखिए कि जिनके पास पैसा नहीं है वही सबसे बड़े और आलीशान मदरसे और मस्जिद बना रहे हैं, और जहां पर आबादी नहीं है वहां पर भी मदरसे मस्जिद बन रहे हैं, वो वीरान जंगलों में भी बन रहे हैं। आप देखिए कौन चला रहा है, कौन आ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कैसे पैसा आ रहा है। जिन लोगों के पास 2 जून की रोटी खाने को नहीं है वो मदरसे कैसे बना पा रहे हैं, और मदरसियों में किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमने अनेक बार देख लिया कि किस तरह से मदरसा बम विस्फोट हुए। और मौलाना जो है खुद थैले में रख करके बम लेके जा रहे थे, और वो थैले में बम विस्फोट हो गया। मस्जिद के अंदर आप देखिए कि मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर अकेले भागलपुर के अंदर 113 विस्फोट हुए, और मस्जिदों के अंदर जो है विस्फोट जो हुए उसके आज तक पता नहीं लगा। कभी टिफिन बम, कभी प्लास्टिक बम, कभी कैन बम, कभी कुकर बम, ये अलग अलग तरह के जो है ना ये हथकंडे यूज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन शासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। और जिस तरह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदली है उसी के प्रोपोर्शन में इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। आप देखिए परसों की बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, किशनगंज के अंदर हमारे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने अवैध तस्करी मवेशियों की जो हो रही थी उसको रोकने के लिए लगभग 2-3 दर्जन जो है वो थे अपने जो अपना मवेशी थी उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। तो उसमें विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन बिलाल खान आपको जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी कुछ तर्क है शायद। बिलाल खान, आपको नहीं लगता कि ये सब एक साजिश है? जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अगर रेशियो देखें तो वो भी फेल हो जाता है, वो आंकड़े भी फेल हो जाते हैं। वो भी ये बता रहे हैं कि भाई ये अचानक इतनी वृद्धि कहां से हो रही है, क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस देश में ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता ना हिंदू राष्ट्र। ये देश कानून से चलेगा, और ये देश जो है हम सब लोगों के साथ मिलकर चलेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये देश बनेगा। यहाँ पे जिहादी मानसिकता की बात जिस तरीके से विनोद बंसल, आज से नहीं, मैं इनको 10 साल से डिबेट कर रहा हूँ, जब से इनकी मानसिकता यही रहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो असल मुद्दे, इन लोगों की राजनीति कहाँ से स्टार्ट होती है, इन लोगों की राजनीति जो, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अरे सुनिए, मैं विदाउट इंटरप्ट, आपने विनोद बंसल जी को इंटरप्ट नहीं किया। अरे सर, मैं आंकड़े बता दूंगा आपको, एक एक चीज समझाऊंगा। आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों को कहीं से लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है मस्जिद, और वहां पर तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि मुस्लिमों की संख्या बढ़े। नहीं, आपने विदाउट इंटरप्ट एक भी बार इसको इंटरप्ट नहीं करा विनोद बंसल जी को, तो आप मुझे भी इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। की कोशिश हो रही है। देखिए, आपने विनोद बंसल जी को एक बार भी इंटरप्ट नहीं करा। मैं इनकी बात का जवाब पूरे तरीके से जरूर, जिस तरीके से इनको टाइम दिया गया, मुझे भी विदाउट इंटरप्ट मुझे बोलने दिया जाएगा, डिबेट में बुलाया गया है। ठीक है, बोलिए। मैं आपको एक एक आंकड़े के हिसाब से बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लफबाजी में सारी बात, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं तर्क के साथ बोलूँगा, वितर्क नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इनसे ये पूछ लिए कौन से मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप बेफजूल के मुद्दे बनाते हैं मदरसे को लेके। अगर आप एक मुझे वीडियो बना दें, दिखा दें मदरसे के अंदर ये बताया जा रहा है कि हम लोग जनसंख्या बढ़ाएंगे या फिर इस देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई भी एक मदरसे में सिर्फ कुरान और हदीस की बातें होती हैं, जो हमारा राइट है, हम अपने हिसाब से पढ़ते। आप मंदिर में पाठशाला, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए,
आप अपनी पूजा करिए, इस पे कोई मुसलमान को कभी आपत्ति नहीं हो सकती। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को आपत्ति नहीं है, लेकिन मदरसे को लेके जो जानबूझ के ये कहते हैं वहाँ एजुकेशन दोनों मिलती हैं। आज रजिस्टर्ड मदरसे इतने हो चुके हैं देश के अंदर, उसमें आपको जो है 10th क्लास 11th क्लास सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की चीज़ें भी हैं जो देश के लिए सही है। भविष्य देश के बच्चे आगे बनेंगे, IAS IPS बनकर जामिया से जा रहे हैं। वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? वो मदरसों से पढ़ रहे हैं। जामिया का देख लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जो मुस्लिम बच्चे IAS IPS जो IAS क्लियर कर रहे हैं, सारा UPSC क्लियर कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? मदरसों से आ रहे हैं। एक मानसिकता है इनकी, उनकी मानसिकता को लेके जानबूझ के ये ऐसी चीज़ों को लाते हैं। और इनको बताना चाहूँगा मैं, इनको ये बताना चाहूँगा, इनके मुद्दे जो हैं, इनके मुद्दे सिर्फ ये हैं, इनके मुद्दे हैं राम मंदिर, मस्जिद से बच्चे इनका मुद्दा है राम मंदिर, इनका मुद्दा। अरे सुन लीजिए जरा, मैं बता रहा हूँ आपको, इनके मुद्दे, इन लोगों के मुद्दे सुनिए ना। आपको नहीं लग रहा है कि खतरा है भारत के लिए? आप एक हिंदुस्तानी नहीं है। वो आपका नाम जो है बिलाल खान है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि खतरा नहीं है? कोई भी यहाँ पर जनसंख्या को लेकर इस देश में कोई खतरा नहीं है। आंकड़े मैं आपको बता दूंगा, आपको यही नहीं मालूम कि जनसंख्या का क्या मतलब? बिल्कुल देश में सही चल रही जनसंख्या का कोई जो 0.00 है ना, कोई आगे जो आगे वाले आने वाले आप कह रहे हैं ना 2040 में 50 में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही चल रहा है। अभी आंकड़ा मैं आपको बता भी दूंगा जनसंख्या को लेकर, लेकिन इनके मुद्दे मैं बता रहा हूँ। राम मंदिर इनका मुद्दा है, और इस देश में ट्रिपल तलाक इनका मुद्दा है, 370 CA NRC NPR और फिर ज्ञानवापी आ गया। इस देश में वो बहुत लोगों को रोजगार कहाँ मिला है? 2 करोड़ हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। एक रोजगार बता दीजिए क्या? ये रोजगार फालतू की बातें क्या बात कर रहे हैं आप? विनोद बंसल की बातें आपको अच्छी लग रही है, मेरी बुरी लग रही है, क्योंकि इस देश क्यों बताइए इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो वो क्या खतरा नहीं है? और क्या आपका नाम बिलाल खान है, आपके नाम में खान लगा हुआ है, इसलिए आपको परेशानी नहीं है? तो किसकी बढ़ रही है? अरे तो मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं क्या? मेरे देश की सीमाओं के अंदर किसी ने घुसपैठी की, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने का, उसको सीधा मारने का ऑर्डर हमारी सरकार देती है। हम उसके समर्थन में नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ मामला हो रहा है, वहां पर ऐसी गतिविधि चल रही है, जांच का विषय, जांच करके उनको अंदर भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करने नहीं बैठे, लेकिन जानबूझ के मुद्दे, इनके मुद्दे जो बन रहे हैं ना, ये मुद्दे बनाने की काम कर रहे हैं। देश में युवा बेरोजगार है, डीजल पेट्रोल के भाव देख लो, इस देश में चीनी दाल जिससे रोटी कपड़ा मकान, इस पे बात नहीं करने देंगे, ये हटा लेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिलाल खान, ये आंकड़े जो क्या आंकड़े मैंने लिख दिए? ये आंकड़े क्या विनोद बंसल जी ने लिख दिए हैं? ये आंकड़े कहां से आए हैं? आपको पता है ना कहां से आए हैं? ये हमारे आंकड़े नहीं है। तो इस देश के अंदर जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं वो लोग कौन है ये बताइए? इस देश में कौन आग लगा रहा है? नरसिम्हन जैसे लोग, नूपुर शर्मा जैसे लोग और कपिल मिश्रा, ये लोग आग लगाने की बात कर रहे हैं। देश में ये माहौल बिगाड़ना, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे आप? वहाँ बॉर्डर के बाहर ये हो गया, वो अरे जांच का विषय है। हमारे बॉर्डर में एक भी कुछ ऐसा घटना होती है, संख्या बढ़ रही है अचानक बहुत तेजी से, तो आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है क्योंकि आपके नाम में खान है? ये जैसे लोग जो मेरे साथ में नेशनल चैनल पर बैठकर सपोर्ट करते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवता का अपमान हुआ, सबसे पहले हमने दानिश का विरोध किया, उसको जेल भेजने का काम किया गया। और सबसे पहले जो ये चुश्ती था, सलमान चुश्ती, गौहर चुश्ती, उसका बेटा आदिल चुश्ती, वो जेल में है, उन पे कार्रवाई हुई। अरे यहाँ पर बैठ करते क्या गलत बोला, कैसा ही बोला, इस पे डिबेट करेंगे आप? आप बोलो ना, क्या ये देखिए फिर बहस कर रहे हैं। ये मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ। ये भड़काने वाले लोग हैं। इस देश में जो भाईचारा होने वाला है उसको तोड़ने की बात करते हैं विनोद बंसल साहब लोग। भाईचारे की तरह चढ़ जाओ और भाईचारे की बात करो, ऐसे नहीं होता बिलाल। अरे आप लोगों की मानसिकता ये है विनोद बंसल जी, मैं जानता हूँ आपको। इसका जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 14% है और मुसलमानों की ग्रोथ रेट 26% है। आखिरकार ये जिस तरह से जो बॉर्डर एरिया में हुकूमतों की तरह जो मदरसे और मस्जिद सुनिए, इस देश में जितनी मैं बताता हूँ माइनॉरिटीज में सुनिए मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी नहीं है वो। जो इस देश में अभी आंकड़े आए ना जनसंख्या के, तो उसमें आबादी जो बढ़ी है, मुस्लिम भाइयों की आबादी बढ़ी है। आपको यही नहीं पता कि मुसलमानों की आबादी कम हुई है? अरे इनको आंकड़े नहीं पता कहाँ से बैठा लाए इनको, चूरन सिंह को। इनकी मानसिकता बिलाल देश में किस तरीके से ये जो भाषा को सहमित रखिए, हिंदू मुसलमान कर दो, और जो है इन बातों को बौखला क्यों जा रहे हैं? मैं सहमत रखता हूँ, लेकिन ये जो मुझ पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वो हिंदुस्तानी नहीं है भाई। मैं नहीं बर्दाश्त करता, वो बाहर से ला कर बसाए जा रहे हैं। अरे भैया है ना, अरे भाई मेरे आप आंकड़े बताइए ना, आंकड़े बताइए। आपको आप हिंदुस्तानी है ना, पाकिस्तानी नहीं है ना, बांग्लादेशी नहीं है ना, बढ़िया मुस्लिम की परेशानी हो रही है। हिंदू की कम, मुसलमानों की कम हुई है, मुसलमानों की कम हुई है। ये लोग कम हुई है, कैसे हुई है बताइए? कहाँ कम हुई है बताओ, कैसे हुई है, कहाँ हुई है?
मैं आंकड़े बताऊं? मैं आपको बता रहा हूँ इनकी जो ग्रोथ रेट है, अभी देखो आंकड़ा मुसलमानों आया की है। ग्रोथ रेट 26% हाँ बताइए, मुझे पता है, इनके आंकड़े सुन रहा हूँ मैं इनका जवाब दूंगा। अपने बताओ आंकड़े ना। बताइए। मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है 2011 की जनगणना के बताओ, अनुसार, बताओ, अब आंकड़े वो बताओ, आपका जवाब मैं 26% है। दूंगा। और शेष पूरे भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 17% है। तो 17-26 का अंतर नजर नहीं आता क्या आपको? एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने मदरसे और मस्जिदों की संख्या इन्होंने बताई थी अभी, आपको 2011 की तुलना 32% मदरसे मस्जिद बढ़े हैं। 2018 में जो 1349 थे और 1688 हो गए। आखिरकार ये कहां से आए? कौन ला रहा है पैसे? कहां से आ रहे हैं? कौन छुप रहा है इसके अंदर? कौन आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है? बताओ ना। अब आप ये कह रहे थे कि कौन से मदरसे में ऐसा होता है, तो सुन लीजिए जरा, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। अकेले बिहार के अंदर बांका के मदरसे के अंदर ट्रंक में बम विस्फोट हुआ था और पूरा का पूरा मदरसा उड़ गया था। आपको पता है ना? नहीं पता होगा। भागलपुर के अंदर काचकबली में काजबली चक में जो है 14 लोग मरे थे और आप अभी तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। आप देखिए कि अपने बिहार के अंदर ही आप ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, किशनगंज है, अररिया है और अपने लखीसराय है, ये जो भागलपुर है, जमुई है, इनमें अनेक बार बम विस्फोट हो चुके। और अभी कौन कर रहा है? आखिरकार कहां से हो रहे हैं? उसमें बम बनाने की फैक्ट्री कौन चला रहा है? और हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? दे दो इनका। ये जहां पर आबादी बढ़ती है वहां पर जो हिंदुओं को पलायन शुरू हो जाता है और जिहादियों को हमले बढ़ जाते हैं। आप देखिए 14 साल की बच्ची उसका अपहरण मंदिर स्कूल से बाहर निकलते के साथ हो जाता है और इस्लामिक जिहादी लेकर के भाग जाते हैं। पुलिस प्रशासन शासन में जो जिहादियों की घुसपैठ है उसके कारण उसको कार्रवाई नहीं होती। विनोद बंसल जी जवाब ले लेते हैं जरा बिलाल खान से, उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आबादी बढ़ रही है बॉर्डर के इलाकों में, क्या इसके पीछे साजिश हिंदुस्तान को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली है या नहीं है? अगर है तो क्या इशारे हैं या क्या ऐसा लग रहा है जिससे ये समझ में आ रहा हो कि भाई जनसंख्या बढ़ाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? बिलाल जवाब दीजिए। विनोद बंसल जो सवाल उठा, भारत पर अटैक करने की भी साजिश बहुत बड़ी है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, ये भारत देश कभी भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता। इस देश का एक ही राष्ट्र है जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारे देश का कानून है, वो ही चलेगा। लेकिन इनकी मानसिकता जानबूझ के ये वही लेकर आएंगे मदरसे को। अरे तुम्हारा कोई भी मदरसे को बंद नहीं करा सकता। मैं पॉपुलेशन बता दूं, और मेरे को 2 बात मेरे लिए दोनों चीज बड़े हैं। मेरे लिए संविधान भी बड़ा है, मेरे लिए शरीयत भी बड़ा है। सुनिए, मेरे अच्छा, आपके लिए कौन बड़ा है, गोडसे या गांधी? जवाब मैं आपका दूंगा, फिर आप मुझे दीजिए। गोडसे गांधी, गोडसे या गांधी? आपके लिए कौन बड़ा है, गोडसे या गांधी? गांधी मत कीजिए। अरे आपकी मानसिकता, इसकी नस्ल से पैदा हुए लोग यहाँ पे बैठा नहीं भाई साहब, ये क्यों नहीं करें? गांधी पर मुझसे 1 to 1 करेंगे, मैं जवाब मांगूंगा गांधी इनसे। नहीं होगा यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनसंख्या पर, कौन उस बड़ा पर है? तो आप जवाब दे नहीं पा रहे गोडसे हैं। गांधी क्यों नहीं होगा? आपने पतली क्यों नहीं गली होगा? धीरे से पकड़ ली है। मैं जनसंख्या, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बीच में टपक जाते हैं। बीच में टपकने की क्या जरूरत है? आप जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोलने, मैं बोला नहीं, भाषा में जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा अब क्यों हूँ। परेशान होने लग गए? मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर मैं बिल्कुल मैं परेशान नहीं होता। मैं बहुत अच्छे से डिबेट करता हूँ उनके साथ, लेकिन जब ये भड़कते हैं तो मैं इनका जवाब देना पड़ेगा मुझे। सुनिए, इस देश के अंदर मुसलमानों की जो जनसंख्या है, मैं आपको उस पर जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, ये भी मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन ये डिबेट में थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। वो पुरानी बात है इनकी, मेरे से आज नहीं, बहुत टाइम से न्यूज़ नेशन पे सारे चैनल पर रहता है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है, PFI, SDFI। तो PFI को ये बैन करने में इनकी 8 साल सरकार देश के अंदर है। आज इनकी सरकार 8 साल हो चुके, उसको बैन कर तक नहीं इन्होंने कोई नोटिस जारी किया। और बार कोई मसला होता है देश के अंदर, कोई भी राजनीति, तो PFI को ले आते हैं। अरे अगर आपको लगता है वो संगठन हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है, या हमारे देश में कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है, आतंकवादी गतिविधि, तो उसको बैन कर दीजिए। हमने कौन सा सपोर्ट किया? अरे भाई साहब, आपकी सरकार आज तक बैन नहीं कर पाई और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक कर दीजिए। आप अपनी बात करिए ना, आप सरकार से मांग करिए ना। आप सरकार तो आप तो हमें अपना नहीं समझते ना। आप हमें अपना नहीं समझते। हम तो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके हैं, लेकिन आप हमें नहीं समझते। आपकी मानसिकता आप अलग अलग करते हैं। आप नहीं, आप अपनी सरकार से मांग करो ना जी। अरे भाई, पहले तो आप जिस पे टॉपिक लेकर आए, आपने मांग करी एक बार भी? आपने सिर्फ ये कहा कि बिहार में ऐसा हो गया, वो वहां से इतने निकले, 4 वहां से निकले, 50। आप सीधा मांग करते, एक लेटर लिख के भेज देते कि भाई ऐसे गतिविधियां हो रही हैं, उसको बैन कर दीजिए।
अरे आपकी तो कोई सुनता नहीं अभी तक 8 साल से, तो आप जब बार बार बोले जा रहे हैं, अभी तक एक बार भी कार्रवाई हुई है किसी पे? एक बार भी बैन की बात हुई है? नहीं हुई ना। आप नहीं बोलोगे, नहीं हुआ ना, हम लिखेंगे। अगर सुनिए, सुन तो तुम तो कह रहे हो मेरी सरकार है, आप तो कह रहे हो, आप बोलिए ना, आपके मुद्दे आपकी खत्म सरकार है, हो आप बोलिए, खत्म हुआ, आपने ज्ञान मानता वापी हूं लिया सरकार, मैंने है। इस मानती है। देश का क्या करके मानेंगे बंसल जी? इस देश को अरे मुझे आराम से बताइए, रहने देश को दीजिए। ये देश राष्ट्र रोजगार को मांगता है, राष्ट्र ये बनाना देश है। लोग उसको जीने के लिए इस्लाम में convert देश मत में करो, प्रेम मत मोहब्बत से बनाइए। रहना चाहिए। आप आए दिन कभी आप नरसिम्हानंद को सपोर्ट आप करते गजवाए हो। हिंद की तरफ अरे मत यार ले जाओ। नरसिम्हानंद को सपोर्ट करते हो आप लोग, गजवाए हिंद मत जो बनाओ भैया। जो 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 PFI के धर्म एजेंडा संसद चला के और हमारे मिशन राष्ट्रीय 2047 पिता महात्मा सक्सेसफुल नहीं गांधी होगा। का अपमान करता है, जो उनको गाली PFI देता का है, उसका एजेंडा जो सम्मान, मिशन उसको तुम 2047 है, उनका वो स्वागत अप्लाई करते नहीं हो। होगा। और सुनिए, जो जिस तरह आप से ऐसे लोगों को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी जिहाद चला रहे हो, को मारते हैं, उसको जिस आकर तरह आप से- लोग जो है जिस तरह से मालाएं अरे पहनाते भैया, हैं। कमाल आपका की बात है। मंत्री अब माला जो पहनाना इनाम लिया ना इससे इन्होंने, शर्म की बात नहीं हो अखलाक सकती। के नाम लिया तो जो मेरे पास हत्या 5 करने वाला दर्जन है, लोगों की जो सूची मॉब है। लिंचिंग विद्या करने जी, वाले, मेरे पास 5 उनको दर्जन लोगों स्वागत की करती सूची है है। आपकी जिनको पार्टी। के सूची सामने दिखा रहे हैं जिन्होंने बिलाल मारा। खान, देख लीजिए सूची दिखा रहे हैं कुछ, देखिए क्या है उसमें बताइए। ये इन्होंने इन्होंने पढ़ के इन्होंने बताइए। अखलाक नाम का एक नाम पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमके सक्सेना, हिना तरवेज, प्रशांत पुजारा, बिंदु जैन, विष्णु गोस्वामी, अमित गौतम, बी रामलिंगम, परेज मस्सी, महकम, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, अखनूर सत्यनारायण, पिंकल शर्मा, मेरे पास लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, बता दो। विनोद जी और बिलाल खान साहब और विनोद जी, एक सवाल मैं पूछता हूं, दो नाम दानिश, याद है। आमिर, अंसार, अरे मुझे बताइए, सुनिए, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, रियाज, अरे आप लोग 100 नाम सिलेक्टिव गिना क्यों हो दूंगा। जाते हैं? बिलाल खान, आप सिर्फ 100 नाम मुसलमानों गिना का नाम दूंगा, क्यों ले रहे हैं 100 और आप सिर्फ हिंदुओं का नाम क्यों ले रहे हैं? 100 ये इसमें- ले रहे हैं ना, तो इसमें मैं भी कौन सा मैं धर्म आईना आप लोगों नहीं के बीच दिखाऊं में आ इनको। जाता अगर है? ये एक तरफा चीजें इंसानियत कर रहे भी तो एक धर्म हैं, है तो ना। इनको आईना नहीं दिखाना चाहिए इनको कि सेलेक्टिव बातें ये कर रहे क्यों हैं। करते हैं सेलेक्टिव बिलाल खान बात आप ऐसी बिल्कुल बातें? है। क्यों कर रहे हैं इससे ऐसी बड़ा बातें? कोई धर्म नहीं है आप देश के बहस को अंदर। बिना मतलब में डिरेल कर रहे हैं। अरे कभी ये आप selective गांधी चीजें गोडसे गिना रहे पर हैं, चले इनको जाते पता नहीं यार, हैं, मेरे कभी मेरे अखलाक ऊपर पर काम चले जा personal रहे हो रहा हैं। है। हो जाइए, मुझे फर्क नहीं है मैं ये कह सर, रहा हूं, लेकिन जो एक असल सवाल मुद्दे मैं आपसे हैं पूछ रहा हूं, उससे एक सवाल मैं ध्यान आपसे पूछ रहा भटकाने हूं, के बिलाल लिए साहब, ये जानबूझ के बिलाल ऐसे भाई, टॉपिक लाते हैं। बिलाल भाई, मैं इनके आपसे एक पास- सवाल पूछ रहा हूं। हाँ जी, बिलाल भाई, बताइए। आपसे मैं एक सवाल जी। पूछ रहा हूं, क्या इस देश में खुशहाली तभी होगी जब मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी? क्या इस देश में शांति तभी होगी जब हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे इस देश में? क्या इस देश में खुशहाली तब आएगी जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुस्लिम होंगे? क्या ये सोच है? तो अफगानिस्तान बन जाएगा सर, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बिल्कुल बन जाएगा। कतई नहीं, बिल्कुल गलत बात। अल-जवारी का इस देश शरण के स्थल अंदर बन जाएगी इसकी। खुशहाली इन टॉपिक और पे नहीं होगी कि आतंकियों के मुसलमानों की अड्डे बनेंगे जनसंख्या वहाँ हो पर। जाएगी, इस देश ये का मुसलमान राष्ट्रपति ही मुसलमान मुसलमानों बन को खाने लग जाएंगे, जाएगा। प्रधानमंत्री मुसलमान बनना चाहिए, जहाँ- ये बात नहीं है, जहाँ बिल्कुल नहीं मुस्लिम है, बाहुल्य बिल्कुल क्षेत्र नहीं। है, इस वहाँ देश का कोई शांति नहीं है। राष्ट्रपति आज भी मुर्मू जी हैं, उनका सम्मान करते हैं। देश की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के, उसका सम्मान किसी ने नहीं किया। अपमान बता दिए किसने किया हो, हम तो मानते हैं, तो हम इस चीज पे नहीं जाते। अगर हम अरे हम बोलो जरा भारत माता मान की के जय। चलिए, हमारी 14-15% बोलिए जरा जनसंख्या भारत माता की है, जय। लेकिन हम तो साथ रहते हैं यार। मेरा सबसे अच्छा दोस्त विजय जटियान है, मेरा सबसे अच्छा अच्छा, मोहित बोलो है, ना। और ये जरा बात भारत करते माता हैं की जय लड़ाने बोलो। की। ये लड़ाने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। विनोद जी और हम बोलो खुद भारत दोस्त माता हैं। की जय। ये नहीं, आप ये बोलो ना, सुनिए, आप बोलो ना, अगर दोस्त तुम नारे किया तो तकबीर दोस्ती अल्लाह का अकबर बोल दो, निभाओ। अगर तुम्हारा ईमान चेक कर मुझे लूँ बताओ, मैं आपका कहता चेक हूं- कर मैं लूँ। कहता हूं, नहीं, मुझे आप बताओ, अगर मैं- निभाओ, मैं- आप अगर बोलोगे अगर नारे आप दोस्त तकबीर अल्लाह मानते हो, अकबर, मैं बोलूंगा। अगर आप बोलो। दोस्त मानते हो बोलो। तो बोलिए, मैं भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलिए, बोलो बोलो। इस्लाम पहले से बड़ा मेरी बात हिंदुस्तान सुनिए, है। मैं कुरान से बोलूंगा, बड़ी संविधान आप है। बोलिए, बोलो ना, बोलो, पहले आप मेरी बात का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात का आप- जवाब दूंगा। एक- पक्का मैं बात है। बता रहा हूं, मैं मेरी बता रहा हूं गारंटी है। आपको। मैं आपको सच मैं से आपकी जवाब जब- दूंगा। मैं आपको जवाब आप बोलिए, दूंगा। इस्लाम बड़ा है हिंदुस्तान, देखिए, इस्लाम बड़ा है हिंदुस्तान। बस मैं सब पे आप गांधी गोडसे पे बता दिए, गांधी कुरान गोडसे, बड़ा है, गांधी संविधान। गोडसे बताइए कौन बड़ा है? गांधी मैं गोडसे आपके बताऊंगा, लिए, गांधी जी बड़े हैं, निश्चित आपके रूप लिए से गांधी जी गोडसे बड़े बड़ा हैं, बदरानी है, आपके लिए अब मोदी आप अडवाणी बताओ। बड़ा है, कौन बड़ा है? नहीं नहीं, अब बताओ, अब आपकी बात का गोडसे जवाब मुर्दाबाद दीजिए। बोलिए, अड़ी- मोर्चे आप मुझे मुर्दाबाद बताइए। बोलिए। फिर वही बात यार, हाँ, आप बोलिए, जो मोर्चे मैं मुर्दाबाद। कहता हूं, उसने गलत अरे मारा गांधी जी इस्लाम को। बड़ा है, बोलिए, इस्लाम बड़ा है, बोलिए। इस्लाम बड़ा है हिंदुस्तान। बोलिए। नहीं बोलेंगे। देखिए देखिए पिताजी, पकड़ लिए ये हिंदुस्तान इस देश का, मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा। कुरान अरे बड़ा है। शर्म, मैं बोल दिया। बोलो, बोलो, बोलो। हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है। ठीक है, बोलो, अब बताइए, अब बोलो, कुरान बड़ी है, संविधान डूब के मरो। अब हिंदुस्तान बड़ा है कुरान हमारे बड़ी लिए, संविधान, बोलो ना। संविधान बड़ा है हमारे लिए, संविधान बड़ा है हमारे लिए, हिंदुस्तान बड़ा है हमारे लिए, नहीं, हिंदुस्तान चलिए, बड़ा है हमारे लिए, competition मत संविधान कीजिए। बड़ा है, और हमारे लिए
हमारा देश बड़ा है, हमारे देश का एक एक नागरिक बड़ा है। कौन छोटा है वो सबको पता है कि किसके लिए क्या बड़ा है क्या छोटा है, किसके लिए पहले क्या आता है पहले क्या ये आप नहीं बताएंगे हमें कि क्या बड़ा क्या नहीं। और आप सुनिए, आप इस देश में एक बार मोहब्बत की बात भी कर दीजिए, सुकून से रहने की बात हमेशा कबूल है बात होती है। आज इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है, इतने गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप कौन बड़ा कौन छोटा इस पे लगे रहेंगे। ठीक है, ये कुरान पहले, संविधान पहले, देश पहले, इस्लाम पहले, इस पे मत पढ़िए। वो सबको पता है कि कौन क्या सोचता है। ये कौन कर रहा है, देख लीजिए आपके सामने कौन कर रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, वो सबको पता कौन क्या सोचता है, और आप हमें भी पता कौन क्या सोचता है। क्या अचानक मुस्लिमों की जनसंख्या बॉर्डर इलाके में बढ़ना आपके लिए, आपके जहन में कोई सवाल खड़ा नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये देश के लिए खतरा है, और ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है? देश की सुरक्षा के लिए, देश की स्थिरता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए। सुनिए, अगर मेरे देश की सुरक्षा और मेरे देश के लिए कोई चीज़ खतरा है तो वो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी उसको उस पर लग रहा हो कि हमारे देश के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है या बॉर्डर पे कोई जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे वो हमारे उससे ताल्लुक़ रखने वाले हों। हम कह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। देश से हम लोग मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को हमें जताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे युवा जो इस देश के लिए शहीद हुआ, वो इनसे नाम पूछ लीजिए कौन था। इस देश में सबसे युवा जो शरीक हुआ वो मुसलमान था। इस देश का पहला जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज मिला है, अब्दुल समद नाम था उसका, 1973 जब पैदा भी नहीं हुए थे आप। 1857 में 50,000 उलमाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। इनको याद नहीं है, इनको याद दिलाना पड़ता है, ऐसे लोगों को याद दिलाना पड़ता है। और गजवाए हिंद का सपना पूरा करने की कोशिश हो रही है, ये लोग क्यों कह रहे हैं? किसने नारा दिया इस देश में? सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अरे मेरा सुन तो लीजिए। इस देश में सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, जो हमारे देश में नहीं है। और वो सुनिए, उन तक का सम्मान नहीं करते, उन तक को ये जो लोग हैं VSP वाले, उन तक को गालियां देते हैं। इनसे पूछिए इनकी मानसिकता क्या है। हमें पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरवान में झांकिए। हम सबका सम्मान करते हैं, जितना सम्मान हम, सुनिए, इस देश में जितना सम्मान हम, ओहो क्या नहीं, जो फैक्ट बात है वो करिए आप। हम सम्मान सबका करते हैं, गांधी का भी तो नहीं सम्मान करते। अरे भैया, गांधी जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी के सबसे पहले लिया मैंने। अरे गांधी जी का भी ले रहे हैं, और हम इस देश के जितने भी, सुनिए, सुभाष चंद्र बोस और जो है भगत सिंह और सदगुरु और बिस्मिल्लाह खान, और जो हमारे सबसे युवा अशफाकुल्लाह खान साहब जो शहीद हुए, उसका भी नाम लेंगे, लेकिन आप नाम नहीं लेते। आप, अरे भैया, आप नहीं बोलेंगे। आपकी जड़ें जो किसका धर्म? अरे धर्मांतर किसने कराया? किसने कराया? हुमायूं से, बाबर से, गजनी से, गौरी से, आप उन्हीं का नाम लेते हो। अरे उन्होंने तो आप लोगों को पाला था, आप जैसे लोगों को पाल के इतना बड़ा कर दिया। आज जिस मुद्दे को हमने राष्ट्र धर्म में उठाने की कोशिश की थी, दरअसल वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि एक साजिश चल रही है, वो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूरा करने की, और जिस तरीके से यूपी में और असम में बॉर्डर के इलाकों में अचानक से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, मुसलमानों को लाला कर वहाँ पर बसाया गया है, मस्जिद बनाए गए हैं, वहाँ पर मदरसे बनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ज़रूर बजा रहे हैं। राजधर्म में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।